हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 8 ऑफ टाइम और वर्क। आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट टाइम और वर्क का। तो आज हम पढ़ेंगे जब कुछ लोग जो हैं काम छोड़कर चले जाते हैं। काम छोड़ने वाला कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे कि जब कुछ लोग काम छोड़कर चले जाते हैं तो उस काम को करने में टोटल कितना टाइम लगता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक आज हम पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपके ये छोटे छोटे बेसिक क्लियर होंगे तो आप इन क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। सो बेसिक समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ए किसी काम को करने में 5 दिन लेता है और बी 10 दिन लेता है, ठीक है, ये टाइम है। तो माई क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप एफिशिएंसी और वर्क निकाल सकते हैं। सो आंसर है हाँ, हम एफिशिएंसी और वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो सीख लीजिए, और वही है हमारा बेसिक नंबर 1। सो ए किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, बी 10 दिन ले रहा है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ये चीज़ मैं आपको पीछे सिखा चुकी हूँ, बट फिर भी आपके लिए एक बार प्रैक्टिस करवा देती हूँ इस चीज़ की कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 10। ठीक है, एलसीएम, ये जो एलसीएम होता है यही होता है हमारा वर्क। ये जो एलसीएम है यही वर्क है। अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, सो मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तब 10 आएगा। और 10 में कितना मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए तो हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो अगर आपको टाइम दिया हो तो आप वर्क और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आराम से। दिस इज बेसिक नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक नंबर 1 पता है तो अब चलते हैं बेसिक नंबर 2 पे। सो बेसिक नंबर 2 है कि ए किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, मतलब 5 दिन में वो काम खत्म कर देता है, और बी 10 दिन में खत्म कर देता है। ए बी ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो क्वेश्चन है कि ए ने कितना यूनिट काम किया। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, उससे पहले आपको ये बेसिक 1 कंप्लीट होना चाहिए था जो मैंने आपको सिखा दिया। तो उसी की हेल्प से पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको टाइम दे रखा है ना, आप एफिशिएंसी और वर्क निकालेंगे। तो एलसीएम इनका क्या होगा 10, और यही हमारा वर्क होगा। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए 2 से, ठीक है। 10 को कितने से करें, 1 से। तो ये हमारी एफिशिएंसी है, ये हमारा वर्क है और ये हमारा टाइम है। तो बेसिक नंबर 1 आपको आना चाहिए। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि ए ने कितना काम किया, वर्क पूछ रहे हैं। मैं आपको पहले भी मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि वर्क क्या होता है हमारा। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो आपको चाहिए क्या, ए की एफिशिएंसी और ए ने कितने टाइम काम किया है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। सो वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमें चाहिए कि ए ने कितना काम किया, हमें ए का वर्क चाहिए। तो हम ए की एफिशिएंसी लेंगे। तो यहाँ देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये हमारा ए है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। ये हमारी ए की एफिशिएंसी है 2, ए की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई टाइम लेंगे। तो टाइम अब आप ये वाला टाइम नहीं लेंगे, ये चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिए। आप ये टाइम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ए ने कितना काम किया। तो ए ने कितने दिन काम किए, पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए। तो ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया है। इस कंसेप्ट को समझ लो, ए ने 3 दिन काम किया है। क्यों, समझो। इसका मतलब ए 5 दिन में किसी काम को खत्म करता है। इस लाइन का मतलब है कि ए अकेला किसी काम को खत्म करने में 5 दिन लेता है। लेकिन स्टेटमेंट में हमें कहीं नहीं दिया है कि ए ने पूरा काम खत्म किया, हमें ऐसा दिया है नहीं। हमें सिर्फ इतना दिया है कि ए बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। मतलब ए ने सिर्फ 3 दिन तक काम किया है। भाई समझ में बात। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये टाइम नहीं लेना है, ये वाला टाइम लेना है जितने दिन उसने काम किया है। तो ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है, मतलब ए ने 3 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे टाइम हम 5 डे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम टाइम 3 डे लेंगे। एंड दिस इज अवर मेन कंसेप्ट। तो यही आपको ध्यान रखना था, इसलिए मैंने आपको चीज़ सिखाई। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 यूनिट। तो ए ने कितने यूनिट काम किया, ए ने 6 यूनिट काम किया, और ए जो है वो काम छोड़ करके चला गया। तो ये था हमारा बेसिक नंबर 2 के बारे में। तो इन बेसिक नंबर 1 एंड 2 को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे।